जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, तो संगत जी हमें वहाँ पे अपने सत्संग भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एक आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहे हैं जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग लिखने में बहुत देर कर दी, इसके लिए माफ़ कर देना गुरु जी और संगत जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था, पुत्र तेरे बेटे पर कष्ट है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। संगत जी, मैंने सत्संग को इग्नोर कर दिया। मुझे लगा शायद मेरे लिए नहीं है। संगत जी, उसके 1 या 2 दिन बाद मेरा बेटा 4-5 स्टेयर से नीचे गिर गया। उसके बाद जब मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जा रही थी तो पूरे रास्ते में जय गुरु जी की गाड़ियाँ दिखी, 7777 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी, जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुंची थी तो जिस बेड पे मेरा बेटा बैठा था उस बेड का नंबर भी 7 था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे बेटे को ज़्यादा चोट नहीं आई, छोटा सा फ्रैक्चर था। और संगत जी, मेरे बेटे को जाते ही प्लास्टर चढ़ गया। हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होने के बाद भी संगत जी, कोई बड़ा कष्ट था जो गुरुपा ने छोटे में ही काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी देने के लिए शुक्राना। कुछ दिन पहले की बात है संगत जी, मैं सुबह 4 बजे उठी तो मेरे पेट के नीचे के पार्ट में बहुत दर्द हो रहा था। सब सो रहे थे, मैंने किसी को उठाया नहीं संगत जी। मैं फ़ोन लेकर बैठ गई। जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो मेरे सामने एक सत्संग आया। उस पर लिखा था, पुत्र सत्संग सुनकर अपना कष्ट कटवा। और संगत जी, मैंने सत्संग पूरा सुना और मेरा दर्द चला गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 22 जून को गुरु जी ने मुझे और मेरे भाई को बड़े मंदिर बुलाया। जब हम गुरु जी के दर्शन के लिए अंदर जा रहे थे तब एक आंटी मेरा बैग चेक कर रही थी, तो मेरा बैग आगे निकल गया। मैं देखती रही, हर तरफ मुझे मेरा भाई नज़र नहीं आया और तो मैं घबरा गई संगत जी, क्योंकि गुरुपा के अच्छे से दर्शन करने के लिए हम आए थे संगत जी। मैं अच्छे से दर्शन भी नहीं कर पाई कि जब मैं लंगर हॉल में गई तो वहाँ पे मुझे मेरा भाई दिखा। मेरे भाई ने मुझे बताया कि सेवादार रुकने नहीं दे रहे थे। मुझे गुस्सा आया अपने भाई पे और मैं बिना लंगर किए घर आ गई। माफ़ करना गुरुजी। 1 वीक के बाद मेरा भाई सेवा पे गया तो संगत जी, गुरुपा ने मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और जल प्रसाद घर भेजा। संगत जी, ऐसे ही 2 बार गुरुपा ने ब्रेड प्रसाद और जल प्रसाद घर भेजा। कितना ध्यान रखते हैं गुरुपा हमारा और अपनी संगत का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप देते हैं गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर पल हमारे अंग संग रहते हैं आप गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमारे बड़े कष्टों को छोटा करके काट देते हैं आप, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुजी, मुझ पर और मेरी फैमिली पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना, सारी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना, सरिता आंटी और उनकी फैमिली पर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और सत्संग लिखने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मेरा भाई शाम के टाइम मुझे कहता है कि मैं बंगला साहिब गुरुद्वारा जा रहा हूँ, लंगर खा के आऊँगा और थोड़ी देर वहाँ बैठूँगा भी। संगत जी, मैंने उसको बोला अगर जाना है तो गुरुजी से पूछ कर जा। संगत जी, मेरा भाई बिना पूछे घर से चला गया और रास्ते में गाड़ी बुक करने लगा तो उसके फ़ोन का ऐप ही नहीं खुला। बहुत कोशिश की तब भी नहीं खुला। संगत जी, मेरा भाई वापस आ गया और मेरे भाई ने सब बात मुझे बताई। मैंने उसको बोला गुरुजी ने नहीं जाने दे रहे थे तो मत जा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं अपने रूम में बैठी थी, सुबह का टाइम था, इतनी तेज़ गुलाब की फ्रेगरेंस आई कि गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा भाई मंडे को बड़े मंदिर गया था, उसको एक और गुरुजी का स्वरूप मिला।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे हर महीने बड़े मंदिर बुलाते हैं गुरुजी। 29 जुलाई को गई थी। प्लीज़ गुरुजी बड़े मंदिर बुला लीजिए। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। और गुरुजी ने मुझे 777777221144 बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए। संगत जी गुरुजी हम सबको ब्लेस करते हैं। सत्संग लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी। और संगत जी जय गुरुजी। संगत जी शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी जैसे कि गुरुजी ने बोला है कि 3 सत्संग अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से करने हैं, तो ये मेरा दूसरा सत्संग है, वीरवार का है। संगत जी इस बार फिर गुरुजी ने हस्बैंड अंकल को बचाया था। ट्यूसडे को जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, एक्चुअली रूम के अंदर एसी के नीचे एक छोटा सा होल है, उसमें से बाहर से बहुत तेज़ पानी आने लगा। तो हस्बैंड अंकल रेन कोट पहनकर बाहर गए और एक स्टूल में खड़े होके उन्होंने एक शीट हथौड़े से ठोकी। मैं अंदर रूम में थी और मंत्र जाप कर रही थी, क्योंकि बाहर वाली वॉल पे बाउंड्री पे छोटी है, और जब अंकल स्टूल पे खड़े हुए थे तो हाइट ज़्यादा हो गई थी, ऊपर से बारिश बहुत तेज़ थी। तो उस समय गुरुजी ने बहुत प्रोटेक्शन करी हस्बैंड अंकल की। छोटी से छोटी प्रॉब्लम से गुरुजी कैसे प्यार से बाहर निकालते हैं हमें नहीं पता चलता। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर प्रॉब्लम्स का गुरुजी अपनी मेहर हर संगत पे बनाए रखना, और सरिता आंटी के ऊपर भी अपनी मेहर बनाए रखना, गुरु का मेहर वाला हाथ बनाए रखना। जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, ये मेरा पहला रिटर्न सत्संग है। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरा नाम अनीता है और मैं मुंबई से हूँ। संगत जी मैं इससे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं। बहुत ही सिंपल सी फैमिली है हमारी। मेरा एक बेटा है 5 साल का। घर में संगत जी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रोज़ गुरुजी का मैं सिमरन करती थी, संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, और कोशिश करती थी कि महीने में 1 सोमवार ज़रूर बड़े मंदिर जाऊं। मैं सत्संग सुनती थी, लेकिन कुछ महीने में संगत जी मुझे लगने लगा कि मेरे घर का माहौल चेंज हो रहा है। बेटा जो पहले बहुत संगत जी खेलता कूदता रहता था इधर उधर, अचानक चिड़चिड़ा रहने लगा, रोने लगता था संगत जी बहुत ज़्यादा। रात को डर डर कर उठ जाता। कभी कहता मम्मी कोई आ रहा है, कभी कहता मम्मी दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। अचानक से संगत जी वो डरने लगा, रात को डर कर उठ के बैठ जाता। कभी कहता मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सो नहीं पा रहा। मैं समझती ही नहीं थी कि बच्चा क्या क्यों कह रहा है। मैं सोचती थी कि सपना देख रहा है, तो इस कारण मैं कुछ नहीं कहती थी। एक दिन मेरा बेटा बाहर खेल कर आया और बोला मम्मी जो सामने वाली आंटी है ना, तो उसका बेटा है संगत जी, तो उसके साथ मेरा बेटा खेलने चला जाता है। तो उसने बताया कि मम्मी जो सामने वाली आंटी हैं उन्होंने ना मेरे ऊपर से नारियल घुमाया था। तो मैंने हंस के कहा बेटा ऐसा नहीं कहते। मेरा बेटा बोला मम्मी सच में उन्होंने कपूर भी जलाया था। मुझे अजीब लगा संगत जी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वो पड़ोसन से मैं मिली और मैंने बहुत प्यार से पूछा दीदी आरव कह रहा था कि आपने उसके ऊपर नारियल घुमाया था। पड़ोसन तुरंत बोली अरे नहीं नहीं बच्चा है कुछ भी बोल देता है। मैंने भी संगत जी वहीं पे बात ख़त्म कर दी थी। लेकिन उसके बाद संगत जी मेरे घर में ना अजीब अजीब सी घटनाएं बढ़ने लगी। कभी रसोई में रखा सामान बिना कारण ही नीचे गिर जाता, कभी बेटे को 104 डिग्री बुखार आ जाता और रिपोर्ट कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल नॉर्मल। कभी वो रात को सोते सोते रोने लग जाता था। संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई थी।
तो फिर संगत जी गुरुजी कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे सारे कष्ट काटते हैं। एक रात संगत जी मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर कहा, गुरुजी अगर कोई संकट है तो आप मुझे रास्ता दिखाओ, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि कहाँ संकट है। उस रात संगत जी मुझे नींद नहीं आई, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन था। सुबह मैंने देखा कि बेटे के कपड़ों की अलमारी के पास कुछ काले दाने पड़े हुए थे। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं साफ करने लगी तो देखा कि वो काली उड़द की दाल थी। मुझे याद आया कि 2 दिन पहले मुझे वो पड़ोसन जो थी वो मेरे घर पे आई थी और कुछ देर के लिए वो कमरे में थी जब मैं चाय लेने गई थी। मुझे झटका लगा संगत जी, लेकिन मैंने फिर भी किसी पर आरोप नहीं लगाया, सिर्फ गुरुजी का नाम लेके शुक्राना शुरू कर दिया कि जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे घर में रोज शब्द चलने लगे, लेकिन असली परीक्षा तो भी बाकी थी संगत जी। संडे का दिन था, मेरा बेटा बाथरूम में नहा रहा था और मैं किचन में थी। अचानक से जोर से आवाज आई धड़ाम की। मैं दौड़कर बाथरूम की ओर भागी, दरवाजा खुला था संगत जी। मैंने देखा कि मेरा बेटा जो है फर्श पे गिरा पड़ा है। नहाते समय उसका पैर फिसल गया, पीछे रखी लोहे की बाल्टी से उसका सिर टकराया। संगत जी सिर पर चोट लगी थी, खून भी निकल रहा था। मेरी चीखें निकल गई संगत जी। मेरे हस्बैंड दौड़कर आए और उसे हॉस्पिटल लेके गए। संगत जी मैं गुरुजी का नाम जाप करती रही। गुरुजी ने बच्चे को बचा लिया। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टरों ने टेस्ट किए। सभी को डर था कि सिर में कोई गंभीर चोट ना आई हो। स्कैन हुआ, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा यह बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन अंदर कोई गंभीर चोट नहीं है, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे संगत जी। मैं वहीं पे हाथ जोड़ के कहने लगी, शुक्राना गुरुजी। उस रात संगत जी घर लौटकर बहुत देर तक मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी। थकान के कारण संगत जी वहीं मेरी आंख लग गई। तभी मुझे एक अजीब सा सपना आया संगत जी कि मैं बड़े मंदिर के सामने खड़ी हूँ और संगत चल रही थी। किसी ने आवाज़ लगाई, सत्संग सुन, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है। मैं घबरा के उठी और संगत जी मैंने किसी को नहीं बताया। अगले दिन फिर वही सपना आया। तीसरे दिन भी मुझे संगत जी वही शब्द सुनाई दे रहे थे और मेरे जो फ़ोन है उस पे आ रहा था, सत्संग सुनकर कष्ट कटवा। संगत जी अब मैं समझ गई थी ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि रोज़ संकेत मुझे मिल रहे हैं, सत्संग सुन कष्ट कटवा। मैंने सत्संग सुनने रोज़ शुरू कर दिए, सुबह भी और शाम भी। घर में लगातार गुरुजी के शब्द चलने लगे। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई संगत जी। सफाई करते समय बिस्तर के नीचे एक छोटा सा कपड़ा मिला। उसमें कुछ काले दाने, लाल धागे और राख जैसी चीज़ें थी। मैं डर गई, लेकिन संगत जी मैंने हाथ जोड़कर गुरुजी का नाम लिया और सब बहते हुए पानी में डाल दिया। मैंने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी पे आरोप भी नहीं लगाया संगत जी, सिर्फ अपने गुरु पे भरोसा रखा। धीरे धीरे संगत जी बदलाव शुरू हुए। फिर मेरा बेटा हंसने खेलने लगा, रात को डरना भी बंद हो गया और उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगा। घर का भारीपन भी संगत जी कम लगने लगा। एक दिन मेरा बेटा स्कूल से आया और बोला, मम्मा अब वो आंटी मुझे देखकर अंदर चली जाती हैं। मैंने कहा, बेटा हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। मैंने अपने बेटे को यही सिखाया है कि किसी से नफरत नहीं करनी है। कुछ समय बाद पता चला कि वही पड़ोसन अचानक हमारी कॉलोनी से भी चली गई है। संगत जी मैंने कोई खुशी नहीं मनाई, मैंने सिर्फ अपने गुरु महाराज का शुक्राना किया। लेकिन मेरी कहानी संगत जी यही ख़त्म नहीं होती है। करीब 6 महीने बाद मैं बड़े मंदिर गई और वहाँ संगत में बैठी थी। अचानक एक अनजान संगत आई मेरे पास और बोली, बहन तुम्हारे बेटे पर बहुत बड़ा संकट था, लेकिन गुरु ने उसे बचा लिया। ये कहकर संगत जी वो महिला ना कहीं भीड़ में गायब हो गई। मैं उसे ढूंढती रह गई। मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ संगत जी कि वो थी कौन, लेकिन उस दिन मैंने पूरे मन और विश्वास से गुरुजी पे छोड़ दिया। हर पल अपने बच्चों की गुरुजी रक्षा करते हैं। आज मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, पढ़ाई में अच्छा है, खुश है। और संगत जी आज भी मुझे वो बाथरूम वाली घटना को जब मैं याद करती हूँ ना तो मेरी आंखें भर आती हैं। मुझे लगता है कि अगर गुरुजी का हाथ मेरे बेटे के सिर पर नहीं होता तो कुछ और ही परिणाम निकलते संगत जी। इसलिए संगत जी सत्संग ज़रूर सुनने चाहिए आपको संगत जी, क्योंकि जीवन में कोई भी अजीब परेशानी आ जाए, हर तरफ अंधेरा लगे, जब समझ ना आए कि क्या हो रहा है, तब डरने की बजाय अपने गुरु पे आप सब कुछ छोड़ दो। गुरुजी हमें बहुत संकेत देते हैं और बार बार संकेत देते हैं, सत्संग सुनने की प्रेरणा देते हैं, सिमरन करवाते हैं।
और सही समय आने पर अपने बच्चों को संकट से बाहर भी निकालते हैं। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग बहुत ही भावनात्मक सत्संग है संगत जी, जो गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरा नाम रचना है और मेरे बेटे का नाम आर्यन है। संगत जी, हम सिलीगुड़ी में रहते हैं। घर में बहुत संगत जी हम ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं। गुरु महाराज की कृपा से इतना है हमारे पास कि हम अपना गुजारा करते हैं। लेकिन संगत जी, हमारे घर परिवार में प्यार बहुत है। अभी संगत जी, मैं हर गुरुवार को गुरु महाराज को ज़रूर भोग लगाती हूँ किसी न किसी चीज़ का। संगत जी, मेरे घर में वाणियाँ चलती हैं, शब्द चलते हैं और पूरा परिवार मिलजुल के गुरु जी का शुक्राना भी करता है। संगत जी, मेरी छोटी बहन है, वो दूसरे शहर में रहती है। हम दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था। कई बार फ़ोन किए बिना ही एक दूसरे का मन हम समझ जाते थे। संगत जी, मुझे ना उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर लग रही थी, तो मैंने उससे पूछा तो कहती, दीदी पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत कमज़ोरी रहती है। मैंने कहा डॉक्टर को दिखाया? कहती हाँ, लेकिन साफ कोई कारण नहीं बता रहा है। संगत जी, मेरा मन बेचैन हो गया। दिन बीतते गए और पूजा की हालत बिगड़ती गई। उसे तेज बुखार, कभी बेहोशी, कभी पूरे शरीर में दर्द। संगत जी, पूरे परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी। उधर संगत जी, मैं रोज़ गुरुजी के सामने बैठ के प्रार्थना करती, गुरुजी मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। लेकिन इसी दौरान कुछ अजीब सा होने लगा। जब भी मैं अपनी बहन को फ़ोन करती तो संगत जी वो बहुत डर जाती थी, बहुत रोती थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। संगत जी, मैं जब भी सत्संग सुनती थी उसमें एक ही बात बार बार आती थी, बेटे पर कष्ट है, सावधान रहो। संगत जी, पहली बार मैंने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार सुनकर थोड़ा सोचा, तीसरी बार किसी और संगत के सत्संग में मैंने ये बात सुनाई दी। अब संगत जी, मेरे मन में हल्की घबराहट पैदा होने लगी। मैंने अपने बेटे को बार बार देखती और कुछ सामान्य था सब कुछ। बेटा खेलता, पढ़ता, हंसता। फिर गुरुजी बार बार ऐसा संकेत क्यों दे रहे थे? मैंने अपने पति से कहा। पति मुस्कुराकर बोले, गुरुजी पर भरोसा रखो, जो भी होगा ठीक ही होगा। लेकिन संगत जी, माँ का दिल कहाँ मानता है। उस रात संगत जी मैं देर तक नहीं सो पाई थी। सिर्फ गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी से बातें कर रही थी। गुरुजी, अगर कोई भी संकट है तो मेरे बच्चे की आप रक्षा करना। मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन मैंने कुछ ही दिनों में संगत जी मेरा वो परीक्षा की घड़ी आने वाली थी, जिसे संगत जी मैं आज भी याद करके ना मेरी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संगत जी, इतना ज़्यादा मैं सोचती हूँ ना उसके बारे में, तो संगत जी मुझे इतना डर लगता है कि भगवान ना करे वो दिन किसी की ज़िंदगी में आए। संगत जी, जब बार बार ये मैसेज आ रहे थे, बेटे पर कष्ट है, सावधान रहो, मैं नहीं समझ पाई थी गुरुजी मुझे क्या बताना चाह रहे हैं। दिन बीत रहे थे, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक सुबह लगभग 5 बजे होंगे संगत जी, मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन पे मेरे जीजा जी का था। उनकी आवाज़ काँप रही थी। तो वो कहते, दीदी पूजा की हालत अचानक बहुत ख़राब हो गई है, हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। सीमा संगत जी, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने गुरुजी का तुरंत स्वरूप के सामने हाथ जोड़े, गुरुजी मेरी बहन को आप संभाल लेना। कुछ घंटों बाद खबर मिली कि पूजा को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया है। डॉक्टर टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बीमारी का जड़ अभी तक नहीं मिली है। मैं बार बार फ़ोन करके उसका हाल पूछती। उधर हॉस्पिटल में संगत जी मेरी बहन दर्द से कर्रा रही थी। उधर संगत जी मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था, ना काम में ना और। मैंने उसी शाम अपने मोबाइल में एक सत्संग लगाया। सत्संग में एक संगत कह रही थी, जब संकट आने वाला होता है तो गुरु पहले ही संकेत देना शुरू कर देते हैं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा ये बातें सीधी मेरे लिए कही जा रही हैं। उस रात संगत जी बहुत देर हो गई थी और जब आंख लगी तो मुझे एक अजीब सा सपना दिखा। सपने में मैं बड़े मंदिर में गई हूँ और संगत अंदर जा रही थी। अचानक से संगत जी मेरा पैर वहाँ पे फिसल गया और वहाँ पे मुझे किसी आंटी ने पकड़ा और कहा, डर मत बच्चे, मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है। इतना सुनते मेरी आंखें खुल गई। सुबह के 4 बजे थे। मेरा दिल जो बहुत तेज से धड़क रहा था। मैं बिस्तर से उठी, गुरुजी की तस्वीर के सामने बैठी और सिमरन करने लगी। पूरा दिन मैं अपने बेटे को अपने पास रखा, लेकिन बच्चों का मन कहाँ रुकता है।
बार बार कह रहा था मम्मी बाहर खेलने जाऊं। मैं उसे रोकती, फिर थोड़ी देर बाद जाने देती। अगले दिन संगत जी संडे था। मेरे पति को कुछ सामान लेने बाहर जाना था। मेरा बेटा जिद करने लगा, पापा मैं भी चलूँगा। मेरा मन अचानक घबरा गया। उसे बिना वजह संगत जी मुझे डर लग रहा था। मैंने कहा आज मत लेके जाओ इसे। मेरे पति ने पूछा क्यों? मैंने कहा मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बस इतना कह रही हूँ कि आज मत लेके जाओ। पता नहीं मेरा मन नहीं मान रहा, लेकिन मेरा बेटा बहुत जिद करने लगा। आखिरकार गुरुजी के नाम लेकर मैंने उसे जाने दिया। जाते समय मेरे बेटे का माथा चूमा और कहा गुरुजी का नाम लेते रहना। बेटा हंस के बोला जय गुरुजी मम्मी, और वह अपने पापा के साथ बाइक पर बैठ के निकल गया। मैं दरवाजे पर खड़ी थी, उन्हें जाते हुए देख रही थी। न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उधर सड़क पर बेटा और पापा दोनों हंसते हुए जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में ऐसा पल आने वाला है जिसे याद करके पूरा परिवार वर्षों तक गुरुजी का शुक्राना करेगा। मैं घर के अंदर गई कि अचानक मेरा दिल घबराने लगा। मैंने तुरंत गुरुजी को बोला गुरुजी आप देख लेना, और उसी समय मेरे मुंह से एक शब्द निकला, गुरुजी मेरे बच्चे की रक्षा करना। मुझे नहीं पता था कि उसी समय सड़क पर एक ऐसा हादसा होने वाला है जहाँ कुछ ही सेकंड का अंतर पूरी जिंदगी बदल सकता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक मोड़ पार करने के बाद सड़क थोड़ी सी संगत जी भीड़ भाड़ वाली हो गई थी, गाड़ियां चल रही थी। तभी अचानक सड़क के किनारे एक कुत्ता भागता हुआ सामने आ गया। आर्यन के पापा ने उसे बचाने के लिए बाइक को हल्का सा मोड़ा। बाइक तो संभल गई, लेकिन उसी पल पीछे बैठा हुआ आर्यन, उसका बैलेंस बिगड़ गया और सब कुछ एक पल में हो गया। आर्यन बाइक से नीचे गिर पड़ा। उसके पापा घबरा गए और तुरंत ब्रेक लगाए, लेकिन सबसे भयानक दृश्य संगत जी अभी सामने था। पीछे से एक बड़ा ट्रक आ रहा था। ट्रक की स्पीड बहुत तेज थी। सड़क पर मौजूद लोगों की सभी की सांसें अटक गई। कुछ लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, बच्चा बच्चा। मेरा बेटा सड़क पर गिरा हुआ था, उसके घुटने छिल गए थे और घबराकर उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के कारण उसका शरीर जैसे जाम हो गया था। ट्रक लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था। उसके पापा की चीख निकल गई, आर्यन। उसी पल जैसे समय ठहर गया, एक ट्रक ड्राइवर ने अचानक इतनी जोर से ब्रेक लगाई कि टायरों की आवाज़ दूर तक गूंज गई। सड़क पर धूल उड़ी। लोगों ने अपनी आंखें बंद करी। कुछ ही सेकंड बाद जब सबने देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य था। ट्रक आर्यन से कुछ ही दूर पर रुका, इतनी कम दूरी कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइवर खुद ट्रक से उतरकर कांपते हुए बाहर आया। उसने कहा मुझे समझ ही नहीं आया मैंने इतनी जल्दी ब्रेक कैसे लगा दिया। ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे पैर को जोर से ब्रेक पर रख दिया हो। उधर में आर्यन के पापा दौड़कर बेटे तक पहुंचे। उन्होंने उसे सीने से लगाया और आंखों से आंसू बह रहे थे। आसपास खड़े लोग भी कह रहे थे आज इस बच्चे को किसी दैवीय शक्ति ने बचाया है। उसी समय संगत जी घर बैठकर मैं सिमरन कर रही थी। अचानक उनका फोन आया। फोन देखकर मेरे हाथ कांप गए। पति का नाम स्क्रीन पर चमक रहा था। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। बस इतना सुनते ही संगत जी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ इतना कहा मेरा बेटा ठीक है ना। पति की आवाज़ घबराई हुई थी। गुरुजी ने उसे बचा लिया। ये सुनते ही संगत जी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मैं बार बार बस शुक्राना गुरुजी कर रही थी, लेकिन साथ ही एक विश्वास था। और बार बार मुझे वो सत्संग याद आ रहे थे जिसमें संकेत मुझे दे रहे थे तेरे बेटे पर कष्ट है। अब मुझे समझ आ रहा है कि गुरुजी पहले से ही हमें तैयार कर रहे थे। हॉस्पिटल पहुंचकर मैंने अपने बेटे को देखा। घुटनों पर चोट थी, हाथ पर खरोंच थी, लेकिन मेरा बेटा मुस्कुरा रहा था। उसे देखते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसकी मासूमियत से मैंने उसे पूछा। उसने कहा मम्मी मैं ठीक हूँ। एक पल माँ के लिए बहुत बड़ा सुकून होता है संगत जी, कि उसका बेटा उसकी आंखों के सामने बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। लेकिन संगत जी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि उसी रात हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के संगत जी मैं और घबरा गई। संगत जी मेरा बेटा जो है मेरे गुरु महाराज ने जो है बचा लिया। इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हम जब हॉस्पिटल गए थे ना, तो डॉक्टर ने ये बोला था कि इसके जो प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो ये भी चल नहीं सकता, तो इसको भी रात रात को यहीं पे रखो। तो मेरा बेटा संगत जी रात को वहीं पे ही था, क्योंकि जो हॉस्पिटल था वो हमारे एक जानकार का था, तो पास का ही था। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप रात को यहीं पे इसको रख सकते हो। संगत जी मैं रात को फिर वहीं बेटे के साथ रही थी। मैं संगत जी बार बार गुरुजी के सत्संग सुन रही थी और गुरुजी की तस्वीर मोबाइल में देख रही थी और सिमरन कर रही थी। कुछ देर बाद संगत जी डॉक्टर आए और उन्होंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को सिर्फ चोट लगी है, फ्रैक्चर है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर से रोते हुए कहा डॉक्टर इसका पैर तो नहीं टूटा, कोई दिक्कत तो नहीं आई? डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है।
शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे को दूसरी ज़िंदगी दे दी। उस रात संगत जी मैंने जो है अपने बेटे के साथ ही वहाँ पे रही मैं, उसके सिरहाने। जब बेटा सो गया तब भी मैं उसे देखती रही। मेरा दिल बार बार उस दृश्य को याद कर रहा था। सड़क, ट्रक, लोगों की चीखें और फिर ट्रक का रुक जाना। करीब रात के 2 बजे थे। हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल शांत था। मशीनों की आवाज़ें तो आ रही थी संगत जी, मुझे उन आवाज़ों को सुन के ही डर लग रहा था। संगत जी, मैं वहाँ पे जो मंदिर था हॉस्पिटल का, वहाँ पे मैं चली गई, नीचे बैठ गई। और संगत जी, वहाँ मेरे मन में जैसे ख्याल आता है ना, तो ख्याल आ रहा था कि डर मत, अब तेरा बेटा सुरक्षित है और अब अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर। मेरे संगत जी, मुझे लगा सचमुच मुझसे कोई ये बातें कह रहा है। संगत जी, इतनी रात को फ़ोन देखकर मैं घबरा गई कि किसका फ़ोन आया है। मेरे जीजा जी का फ़ोन आया था संगत जी। और रात को जब किसी का फ़ोन आता है तो हम वैसे ही डर जाते हैं कि इतनी रात को कौन फ़ोन कर रहा है। मैंने कांपते हुए हाथों से फ़ोन उठाया। उधर से आवाज़ आई कि दीदी, डॉक्टर अभी अभी पूजा को देखने आए थे। मेरा दिल बैठ गया संगत जी। मैंने घबरा कर कहा, क्या हुआ? लेकिन इस बार संगत जी घबराहट नहीं थी। जीजा जी रो रहे थे लेकिन खुशी से। उन्होंने कहा, डॉक्टर कह रहे हैं कि अचानक उसकी रिपोर्ट पहले से बेहतर आई है। जो चीज़ें हमें टेंशन दे रही थी उनमें सुधार दिख रहा है। कुछ क्षण के लिए मैं चुप रही। मेरी आंखों में आंसू निकलने लगे। मुझे ध्यान आया कि गुरु महाराज मुझे बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे भी संकेत दिया था कि अपनी बहन के लिए प्रार्थना कर। संगत जी, मेरा बेटा भी ठीक है। अब वो अपने घर वापस आ गया है। अगले दिन हम वापस आ गए थे और मेरी बहन भी ठीक हो गई, अपने घर चली गई थी। दोनों संकट संगत जी मेरे ऊपर एक साथ आए थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे उस समय संभाला जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।